स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम बौद्ध धर्म के विभिन्न मार्गों, सिद्धांतों और शिक्षाओं का गहन अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और ध्यान की विधियों को समझकर हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जुड़े हमारे साथ इस यात्रा में और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हों। धन्यवाद। परिवार परिवर्तन का पथ। एक परिवार की कहानी। अध्याय 1। प्रारंभिक जीवन। गांव में बसा हुआ एक साधारण परिवार था, शर्मा परिवार। यह परिवार हिंदू धर्म का पालन करता था। परिवार के मुखिया रामकिशोर शर्मा एक किसान थे और उनकी पत्नी सुनीता शर्मा गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा अमित और बेटी स्नेहा। रामकिशोर हर रोज पूजा पाठ करते और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। वे धार्मिक कृत्यों में विश्वास रखते थे और अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। 1. अध्याय 2। अनिश्चितता और प्रश्न। वर्षों बीतते गए और अमित और स्नेहा बड़े हो गए। अमित उच्च शिक्षा के लिए शहर चला गए। शहर के माहौल ने उसे बदल दिए। वहां उसने जीवन के नए पहलुओं को देखा और महसूस किए। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कई प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर उसे नहीं मिल रहा। शहर में रहते हुए अमित ने बौद्ध धर्म के बारे में सुना। उसे बुद्ध के शिक्षाओं में एक आकर्षण महसूस हुआ। उसने सोचा कि वह बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानना चाहता है। उसने बौद्ध धर्म की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया और बौद्ध मंदिरों में जाने लगा। अध्याय 3। घर वापसी और संघर्ष। अमित जब गांव वापस आया तो वह अपने परिवार के साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा है। बुद्ध के शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। रामकिशोर को यह सुनकर धक्का लगा। उन्होंने कहा, अमित, हमने हमेशा हिंदू धर्म का पालन किया है। तुम कैसे इसे बदल सकते हो? अमित ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे कुछ बदलने को नहीं कह रहा। मैं सिर्फ अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म ने मुझे आंतरिक शांति और संतुष्टि दी है। अध्याय 4। परिवर्तन की यात्रा। अमित ने अपनी माँ और बहन से भी अपनी अनुभव साझा की। सुनीता ने अपने बेटे की बातों को गंभीरता से सुना। उसे महसूस हुआ कि अमित वास्तव में एक गहरा परिवर्तन से गुजरा है। उसने सोचा कि शायद उसे भी बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहिए। कुछ महीनों के बाद सुनीता ने भी बौद्ध धर्म की पुस्तकें पढ़ना शुरू किए। वह भी बौद्ध मंदिरों में जाने लगी। धीरे धीरे उसने भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किए। अध्याय 5। गांव का प्रभाव। गांव के लोग शर्मा परिवार के परिवर्तन को देख रहे थे। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया जबकि कुछ ने उनका विरोध किए। रामकिशोर भी इस परिवर्तन से परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की खुशी के लिए इसे स्वीकार कर लिए। एक दिन गांव के मुखिया ने रामकिशोर से पूछा, तुम्हारा परिवार बौद्ध धर्म की तरफ क्यों जा रहा है? रामकिशोर ने उत्तर दिया, मैंने अपने परिवार की खुशी और शांति को देखा है। बौद्ध धर्म ने हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अध्याय 6। आत्मस्वीकृति और शांति। शर्मा परिवार ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिए। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा बौद्ध विहार बनवाया जहां लोग आकर बुद्ध के शिक्षाओं को सुन सकते थे। गांव के अन्य लोग भी शर्मा परिवार के परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने भी बौद्ध धर्म के बारे में जानना शुरू किया और कुछ लोगों ने भी इसे अपनाए। अध्याय 7। समर्पण और सेवा। शर्मा परिवार ने बौद्ध धर्म के पालन के साथ साथ समाज सेवा भी शुरू। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। उनका यह प्रयास गांव में एक नई लहर की तरह फैल गए। गांव के लोग अब उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अध्याय 8। नया प्रारंभ। समय के साथ शर्मा परिवार ने एक नई पहचान बना। वे अब बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे और उनके जीवन में शांति और संतुष्टि थी। गांव के लोग भी अब उनके प्रयासों को सराहने लगे थे। अमित और स्नेहा ने भी अपने जीवन में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाए।
उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर समाज सेवा का कार्य जारी रखा। उपसंहार शर्मा परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर हम सच्चाई और सही मार्ग का पालन करते हैं तो जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण परिवार अपने विश्वास और समर्पण के साथ एक नई दिशा में जा सकता है और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शर्मा परिवार की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। उनके प्रयासों ने साबित किया कि धर्म और विश्वास का पालन करना एक व्यक्तिगत यात्रा है और इसे अपनाने का निर्णय हमें खुद करना होता है। धन्यवाद। अगर आपको बुद्ध से प्रेरित और आत्मज्ञान की हमारी कहानियां और विचार पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड एंड एनलाइटनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने में मदद करता है। नए और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा।